एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूं नईम वारसी। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज के सीधी बात के कार्यक्रम में आज हमारे साथ जनपद मिर्जापुर के लंकापुरी के रहने वाले रोहित शुक्ला जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। इन्हें युवा नेता कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के 2017 के विधानसभा चुनाव में मझवा विधानसभा से ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है उसमें कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों में इन्हें माना जाता है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आती है हमारे पास। आज सीधी बात के कार्यक्रम में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रोहित शुक्ला जी हैं। रोहित शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी से आप नेता हैं। एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारा आज आपसे यही एक सवाल है कि शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप हमें, जनता को ये बताएं कि शिक्षा आपकी कहां से प्रारंभ हुई और कहां तक है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को और आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मध्यम वर्गीय परिवार नौजवान के लड़के को आपने आज अपने मंच पे हमको अपनी जगह दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कि ना मैं किसी सांसद का बेटा हूं, ना मैं किसी विधायक का बेटा हूं, और मेरे घर में ना ही कोई प्रधान था, ना ही कोई बीडीसी, ना ही राजनीतिक मेरा कोई प्लेटफॉर्म है। लेकिन हाँ, हम लोग छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया। और आपने कहा कि मैं अखिलेश यादव जी का करीबी नहीं, वो हमारे नेता हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। रही बात आप हमारे शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं तो मैं हाई स्कूल तक मिर्ज़ापुर में पढ़ा, माताबिक इंटर कॉलेज में। उसके बाद 11-12 इलाहाबाद में पढ़ा। इलाहाबाद पढ़ने के बाद मैं बीकॉम एमकॉम यहीं बिनानी कॉलेज से, उसी समय मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। बीकॉम किया, एमकॉम किया और एलएलबी बरेवा बनारस से किया और पीएचडी कर रहा हूँ। तो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। लेकिन हाँ, पढ़ाई में रुचि, कुछ राजनीति में ज़्यादा रुचि है, लोगों की सेवा करने में ज़्यादा रुचि है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी कर रहे हैं। शिक्षा के बाद हमारा दूसरा सबसे अहम सवाल आता है पारिवारिक बैकग्राउंड का, जो कि परिवार के बारे में है। हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन से लोग हैं, आपका परिवार का बैकग्राउंड क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ना मैं किसी सांसद का बेटा हूँ, मतलब राजनीति में मेरे परिवार में कोई राजनीतिक परिवार में मेरे पिताजी अमीन थे और जब मैं 4 साल का था तो उनकी मृत्यु हो गई। उनके जगह मेरी माँ नौकरी करती थी यहीं कलेक्ट्रेट में बाबू के पद पे। और हम 3 भाई हैं। बड़े भाई एलएलबी हैं, पंडित नीलेश शुक्ला जी। बीच वाले भाई एमबीए हैं, नौकरी करते हैं, पंडित विवेक शुक्ला जी। और मैं और मेरी एक बहन है नीलू मिश्रा जी, जो वहाँ पे क्या नाम है, लखनऊ में से पढ़ाई की हैं और इस समय दिल्ली में नौकरी कर रही हैं। अब हम आते हैं आपके राजनीतिक सफ़र पर। राजनीतिक सफ़र में आपने सबसे पहले ये बता दिया है कि फैमिली ग्राउंड में हमारे कोई राजनीतिक स्तर का अभी तक पिछली पीढ़ी में कोई नहीं आया है, जैसा कि ये बात सही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो आपने ये बात रख दिया है। आप राजनीति में कब, कैसे आए, कैसे आपका रुझान राजनीति में आया, जबकि आपके बाकी कोई परिवार के लोग अभी तक राजनीति में नहीं आए हैं? इसके बारे में जनता आपसे जानना चाहेगी। चलिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपने ऐसा मौका दिया हम लोग को अपनी बात बताने का। कई लोग हम लोग को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे लोग हैं और जब मैं बिनानी कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे भाई साहब छात्र संघ की राजनीति करते थे, तो हमें भी लगता था कि हमको भी करना चाहिए। लेकिन हमारे घर वालों ने हम लोग को मना किया कि राजनीति में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है, पढ़ाई करना है। मुझे बीसीए में इलाहाबाद में एडमिशन करा दिया। मैं 3 सेमेस्टर पढ़ाई भी किया, टॉप भी किया। उसके बाद घर वालों से चोरी से मैं बिनानी कॉलेज में आके अपना पर्चा वर्चा छपवा दिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तब घर वाले मजबूरन हमको चुनाव लड़ाए। लेकिन लिंगदोह समिति तक मेरे खिलाफ मुकदमा था, आपराधिक मुकदमा नहीं था,
छात्र राजनीति का मुकदमा था, चक्का जाम हमने किया था, तो उस मुकदमा के तहत मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। और देखिए, मेरा दो सपना था कि मैं बिनानी कॉलेज का अध्यक्ष बन जाऊं और अपने साथ एक हुजूम लेके चलूं। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है कि आज मैं मझवा विधानसभा से चुनाव लड़ा और 44,212 वोट पाया और हमारे साथ आम जनमानस का वो है, क्योंकि मैं आज नेता नहीं हूँ, मैं मझवा का बेटा हूँ और बेटा बन के काम करना चाहता हूँ और मैं लगातार इसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। जी नहीं, राजनीतिक से ही एक मेरा और आपसे ये जुड़ा सवाल है कि हर इंसान की राजनीति में एक मुकाम होती है, अपनी एक पहचान होती है और अपनी एक इच्छा होती है कि हम इस मुकाम तक पहुँचे। तो मिर्ज़ापुर की जनता तो ये जानना चाहेगी शुक्ला जी कि राजनीति में आपका मुकाम क्या है, कहाँ तक पहुँचने की इच्छाएं हैं आप? देखिए, जहाँ तक जो मुझे जानता है वो ये नहीं कह सकता कि इनका मुकाम कहाँ जाना है, मंजिल इनकी कहाँ है। हाँ, मैं निकला ज़रूर हूँ, क्योंकि हमको लगता है कि मंजिल उनको मिलती है जिनके कदमों पे जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो मेरा हौसला बुलंद है और मैं मिर्ज़ापुर की जनता के लिए, मझवा खास तौर से विशेष तौर मझवा की जनता के लिए 24 घंटा मैं तैयार रहता हूँ। मुझे कोई बुलाता है, मेरे यहाँ ये दिक्कत है, परेशानी है, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मैं करता हूँ, पोस्टमार्टम रात को कराना है मैं कराता हूँ, पीजीआई में एडमिट कराना है मैं कराता हूँ। और मैं, जबकि मैं आपके माध्यम से मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं एकदम स्पष्ट सही बोल रहा हूँ कि अभी भी आप पता कर लीजिए मेरे बारे में, किसी को कभी भी कोई दिक्कत होती है तो रोहित शुक्ला को बुलाते हैं। और मैं मझवा का बेटा बनना चाहता हूँ, मुझे नेता और राजनीतिक मुकाम नहीं चाहिए। और इसी के क्रम में हम हमेशा काम कर रहे हैं और हमेशा से करते हैं, क्योंकि हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हम लोग को हमेशा सिखाया है कि लोगों के मतलब दर्द के साथ आप खड़े रहो, खुशी के साथ भले न खड़े हो। तो मैं दर्द बांटने का काम करता हूँ। जी नहीं भाई, सीधी बातें कार्यक्रम में हम एक अहम सवाल सबसे पूछते हैं, वो सवाल आपसे भी रहेगा कि जीवन में सबके एक खुशी का पल आता है और एक गम का पल आता है। उस गम और खुशी की बात करते हैं तो कुछ आप साझा करें हमारे साथ कि सबसे खुशी का पल कब था और गम का पल कब था? खुशी का पल मैं हर पल मानता हूँ, गम का पल मैं तब मानता हूँ कि मैं अपने नेता को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिला पाया। हमारे नेता ने हम पर विश्वास करके मझवा विधानसभा से हमको चुनाव लड़ाया। हालांकि मझवा की सम्मानित जनता ने इस मोदी लहर में 45,000 वोट दिया हमको, जो कि मिर्ज़ापुर जिले में एक ही दो लोग इतने नंबर तक पहुंच पाए विपक्ष में। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। गम का पल यही है कि हम अपने नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, लेकिन खुशी का पल यह है कि मैं हर पल खुशी बना के चलता हूं और लोगों के गम को दूर करता हूं। मेरा यही खुशी का पल है। नेता के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, तो अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कौन सी स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है और इसे किस मुकाम तक पहुंचाना चाहेंगे जनपद मिर्ज़ापुर में? देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अंडर 19 में मैं क्रिकेट खेलता था, कानपुर में गया था खेलने। ये मेरा देखिए सर फटा है लेदर की बॉल से। मैं मिर्ज़ापुर की टीम से शामिल भी था। उसके बाद मैं शतरंज भी खेलता हूँ। हाँ, अभी स्पोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं तो अभी हमारे मझवा विधानसभा का एक नौजवान साथी सुभाष यादव है, वो दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। उसको मैं ले गया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलवाया था और अखिलेश यादव जी ने उनको 1 लाख रुपए और प्रोत्साहन धनराशि दी थी और स्पोर्ट्स का पूरा किट दिलवाया था। दूसरा, रोहित बिंद वॉलीबॉल में जो भारत का नाम रोशन करके कांस्य पदक लाया था, हमारे मझवा तुलापुर का रहने वाला है, उसको भी हम लोगों ने अखिलेश यादव जी से मिला। चूँकि जगह सरकार नहीं है तब हम स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए दिलवा रहे हैं। तो सरकार आएगी तो हम तो यहाँ हमने वादा किया है कि कछवा में मिनी स्टेडियम बनवाना और यहाँ का जो स्टेडियम है उसको बढ़िया से बहाल कराना। निधि पटेल जो अभी एथलीट में इनाम पाई हैं उनको भी ले जाके अखिलेश यादव से मिलवा के 1 लाख रुपए दिलवाया। तो खेल जगत की जहाँ बात आएगी वहाँ हम लोग साथ में हैं और खड़े रहेंगे। और खिलाड़ियों के साथ तो हम लोग हैं क्योंकि नौजवान हमें और नौजवान हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं। राजनीति की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन अहम सवाल आपसे पूछना भूल गए जो हम सबसे पूछते हैं कि राजनीति में सबका कोई ना कोई गुरु होता है। तो अगर शुक्ला जी की बात करें तो हम जानना चाहेंगे कि राजनीति स्तर में आपके गुरु कौन हैं और क्या मानते हैं उन्हें? देखिए, मैं गुरु नहीं बदलता। हालांकि गुरु हमारे बहुत हैं, लेकिन मैं गुरु नहीं बदलता। हमारे सिर्फ एक गुरु हैं, वो है आदरणीय अखिलेश यादव जी। मैं आपको छोटी सी घटना बता रहा हूँ। ये सन 2000 की बात है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ मुलायम सिंह जी के लड़के बैठे हैं दिल्ली में
आप जाओ। हालांकि उनका नौजवानों में उस समय आज भी बहुत ज़्यादा क्रेज है, लेकिन उस समय के नौजवान ये कहते थे अरे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। तो मुझे क्या वो पहली मुलाकात थी? हाँ, वो मेरी पहली मुलाकात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया कि उस गेस्ट हाउस में वहाँ पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लड़के अखिलेश यादव जी बैठे हैं। मैं गया, मैंने वहाँ उनसे पर्ची लगाई, तो उन्होंने हमको बुलाया, बिना जाने अनजाने तो उन्होंने हमको बुलाया और हमने बीच में छेड़ना चाहूँगी, ये कौन सी सन की बात है, कुछ याद है? हाँ, ये मैं बता सकता हूँ, 2001 की बात है, 2001 की बात है। 19 साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग जब आदरणीय एक्चुअली मैं सक्रिय राजनीति में 2005 के बाद आया, क्योंकि 2006 में चुनाव लड़ा था। लेकिन 2001 में मुझे किसी ने बताया, मैं दिल्ली गया था, दीदी हमारी दिल्ली में डॉक्टर उसमें काम कर रही हैं, तो मैं गया दिल्ली, तो मुझे पता चला कि यहाँ बैठे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। मैं गया वहाँ, पर्ची लगाया, पर्ची लगाने के बाद मैंने उनको दिया मिर्ज़ापुर से, उन्होंने बुलाया मुझे। मिर्ज़ापुर पहले फेमस हुआ करती थी, उस समय फूलन देवी जी थी राजनीति में, तो उस समय उन्होंने कहा फूलन देवी जी के क्षेत्र से आए हैं। तो हम गए, उस समय हम भी नौजवान थे, हमने गया, अपना परिचय बताया, तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, कहा रोहित जी ये मेरा नंबर है, आप रखो, कभी भी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे बताना। शायद मैं उन्हीं के राह पे चल रहा हूँ, और उसी के दिन से मैंने उनको अपना गुरु मान लिया। और आज आप समझो कि गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का जो मिर्ज़ापुर से 300 किलोमीटर दूर लखनऊ की राजनीति में, मिर्ज़ापुर की राजनीति में, और ख़ासतौर से मझवा की राजनीति में सक्रिय है, चुनाव लड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु आदरणीय अखिलेश। आपने कहा कि 2005 में आपने पार्टी ज्वाइन किया था और 2006 में आप चुनाव लड़ गए थे। छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। छात्र संघ का चुनाव लड़े थे। छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। तो क्या समाजवादी पार्टी के पहले भी आप किसी पार्टी से जुड़े थे? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा था। हमारे परिवार के लोग, चूंकि परिवार बड़ा है हमारा, जैसा कि आपने कहा कि लंकापुरी, हम लोग भरुना में कृष्णपुरम कॉलोनी है, शुक्ला परिवार है, शुक्ला भी हम लोग के ही नाम से पड़ा, तो हम लोग का परिवार बहुत बड़ा है। तो हमारे परिवार के कुछ बड़े पापा के लड़के या सदस्य लोग कांग्रेस पार्टी में थे, और शायद हमको, हमारी बात है तो हमने तो कभी हम लोग राजनीति भी किए तो सिर्फ अखिलेश यादव जी के बैनर तले किए, और जिंदगी भर मरते दम तक भी राजनीति करेंगे तो सिर्फ अखिलेश यादव जी के चेहरे पर राजनीति करेंगे। जैसा कि आपने सुन लिया, देख भी लिया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम कहेंगे या जनता कहेगी कि मरते दम तक अखिलेश का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ तो आने वाले समय में ही देखेगा कि आप कितना दामन पकड़ के चलेंगे समाजवादी पार्टी का। देखिए, समाजवादी पार्टी में होता क्या है कि लोगों को अगर जो इच्छाएं होती है वो पूरा नहीं होता है तो लोग पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी चले जाते हैं। जैसा कि लोग जानते हैं मिर्ज़ापुर में कि मझवा से आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और भी वहाँ पे ग्राफ अच्छा था आपका। तो आगे की रणनीति में चुनाव से टिकट मिले न मिले, इस पर अगर हम बात करें तो क्या आपके विचार रहेंगे? आप ऑन रिकॉर्ड मेरा ले लो, ऑन रिकॉर्ड ले लो, जो आप कहना चाह रहे हो नहीं कह पा रहे हो, लेकिन मैं आपको खुल के कह दे रहा हूँ। आप अगर ये चाह रहे हो कि अगर मैं 2017 में नहीं लड़ता हूँ तो क्या पार्टी छोड़ दूंगा, ये 2022 में नहीं लड़ता हूँ क्या पार्टी छोड़, नहीं। मैं अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ, उन्होंने मुझे नेता बनाया है। मैं मझवा की सम्मानित जनता पर विश्वास करके, मुझे 44,212 वोट मिला है। मैं रात दिन 24 घंटा मेहनत करता हूं, और मैं कभी भी, अगर मुझे नहीं भी लड़ाते हैं हमारे नेता अखिलेश यादव जी चुनाव, तो मैं अखिलेश यादव जी के लिए समर्थन में पार्टी का प्रचार करूंगा। जो भी प्रत्याशी होगा उसको विधायक बनाऊंगा, क्योंकि 2022 का लक्ष्य हम लोग का बड़ा है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उसके लिए हमको हर कदम जो भी त्याग करना पड़ेगा, हम वो त्याग करने को तैयार रहेंगे। रही बात, एक बात आप समझिए कि समाजवादी पार्टी एक विचारधारा, एक सोच है, ये कोई पार्टी नहीं है कि हम आए हैं चुनाव लड़ने। और जब मैं 2017 में विधानसभा टिकट मांग रहा था तो मुझे टिकट मिलने से पहले हमारी नेता आदरणीय बड़ी नेता जी को, हम लोग के जो यहाँ पे यादव समाज के सबसे बड़े नेता हैं, उनके परिवार को टिकट मिला था, और उनके मिलने के बाद भी हम पार्टी छोड़ के नहीं गए, हम पार्टी में ही थे, पार्टी में मेहनत करते थे। लेकिन जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको टिकट दिया, उसके बाद हम चुनाव लड़े, हमको जनता ने समर्थन दिया, हमको 45,000 वोट दिया,
और आज भी मैं पार्टी के बैनर तले काम करता हूँ। रही बात टिकट मिलने न मिलने की, वो पार्टी नेतृत्व का निर्णय है। पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी। समाज हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि 35 साल से ब्राह्मण समाज मझवा विधानसभा से विधायक नहीं बना पाया है। अखिलेश यादव जी ने और माननीय नेताजी ने 2 बार चुनाव लड़ा है। एक बार पंडित राजेंद्र पांडे जी को लड़ाया चुनाव, उसके बाद हमको लड़ाया। इसलिए मोदी लहर के खिलाफ और इस बार उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज हर तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और हम तो कहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ब्राह्मणों के लिए बहुत काम किया। पंडित जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, श्रवण यात्रा दी, अनुदान दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए पढ़ाई दिया, लैपटॉप, क्या क्या नहीं किया अखिलेश यादव जी ने। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ से नाराज है और इस बार योगी को उखाड़ फेंकने के लिए। और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ यूथ का। मैं आपको वादा दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग हरदम थे और रहेंगे। पार्टी हमको टिकट दे न दे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। मझवा विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो रोहित जी, मझवा विधानसभा में मझवा विधान समिति का एक गठन हुआ है जो कि बहुत चर्चाओं में रहता है। ये कैसा समिति है, इसके बारे में कुछ जनता जानना चाहती है। चलिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप एक पत्रकार होकर हमारे लिए आप जनता की बात पहुंचाना चाहते हैं। हमने मझवा मित्र समिति बनाई है। मझवा मित्र समिति का एक उद्देश्य है, सबसे अंतिम पंक्ति के लोगों, गरीब से गरीब लोगों को, जिनको इलाज के लिए, कैंसर के, किडनी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इलाज पैसे की ज़रूरत हो तो 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो हम लोग 45 दिन के अंदर शासन से और जिले से। ये एक निधि है ये? हाँ, इस निधि में पैसा भी रहता है? नहीं, निधि में पैसा नहीं रहता, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है इसमें। हमने हर बूथ पे, मतलब हमारे यहाँ 443 बूथ है, तो 443 बूथ पे हर 10 लोगों में एक लोगों को अपने मझवा मित्र समिति में जोड़ा है। उसमें 18 साल से 40 साल के लोगों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उसका ये काम है कि हर गांव का आंकड़ा बताना कि आपके गांव में कितनी कौन बिस्ती बिरादरी है, दूसरी कौन गरीब आदमी है, किसको पैसे की ज़रूरत है, किसको नौकरी की ज़रूरत है, किसके परिवार में कहाँ झगड़ा हुआ है, उसका सुलह मुकदमा कहाँ चल रहा है, ये मझवा मित्र समिति बैठ के तय करती है। और इसका हम लोगों ने आर्थिक सहयोग जो देने की हमने बात की है, जैसे कि अगर आपके गांव में किसी गांव में अगर फलाने व्यक्ति को बुखार हो गया और पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की बहुत ज़रूरत होगी, कम से कम तो 20,000 रुपये की, तो हम अपने उस कमेटी के अगल बगल के लोगों को तुरंत एक मैसेज टाइप करेंगे मझवा मित्र समिति में कि भाई देखो फलाने व्यक्ति को इलाज के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है। सारे लोग केवल 100 रुपये चंदा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 11 रुपये चंदा शुरू है, 100 रुपये तक चंदा, उससे ज़्यादा नहीं चंदा लिया जाएगा। ऑनलाइन है वो, सारे ऑनलाइन चल रहे हैं, वो बटन दबाते ही सबको मैसेज चला जाएगा और जो इच्छुक लोग होंगे मदद करने में आगे आएंगे। और 11 रुपये, 21 रुपया, 51 रुपया, 100 रुपया। इसका गठन आपने कब से किया है और ये कहाँ तक पहुँचा है? ये पिछले 1.5 साल में है और हमारा टारगेट 37,000 लोगों तक इस कमेटी में जोड़ना। 37,000 लोग हमारे कमेटी में मझवा मित्र समिति में जुड़ सकते हैं, जो कि 3,75,000 वोटर है हमारे मझवा विधानसभा में। हर 10 व्यक्ति पे एक आदमी को हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज तक 18,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और हम लोगों ने 23 से 24 लोगों का इलाज के लिए, किडनी कैंसर के लिए हम लोगों ने चाहे जिले से, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से, चाहे विधायक निधि से, किसी पार्टी के MLC से हम लोगों ने दिलाने का काम किया। और सबसे प्रायोरिटी ये बात रहेगी कि मझवा मित्र समिति का प्रायोरिटी ये रहेगा कि कोई कहीं मरता है तो सूचना तुरंत मिल जाती है। अभी कल की बात बता दूं, हमारे मझवा मित्र समिति को कल जानकारी मिली कि हमारे पडरी में एक गांव में किसी को करंट लग गया, वो मोर्या जी थे। तुरंत हम लोगों ने बात किया, जिलाधिकारी से बात करके पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद मिट्टी को तुरंत टाइम से ही हम लोगों ने ये मदद किया। मतलब हर तरीके से मदद करने के लिए मझवा मित्र समिति तैयार है और लोग जुड़ना भी चाहते हैं। हमारे मझवा मित्र समिति से लोग जुड़ना, बड़े बड़े लोग पैसा भी देना चाहते हैं, लेकिन हम पैसा लेकर किसी को नहीं जोड़ते हैं, मुफ्त में जोड़ते हैं। हाँ, जो हमारे विधानसभा में पीड़ित लोग हैं उनकी आप मदद करिए, उसके लिए हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं। EGI, PGI, KGMC कहीं एडमिट कराना हो, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, कोई दरोगा परेशान कर रहा हो तो आप हमको बताइए। 24 घंटे के अंदर अगर रोहित शुक्ला जिले में है तो आपकी खड़े होकर मदद करेगा, अन्यथा मझवा मित्र समिति के मेंबर जाके आपकी मदद करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज में रिकॉर्ड हो गया है शुक्ला जी की बात कि पार्टी टिकट दे या न दे, लेकिन हम लास्ट तक, जब तक जिएंगे तब तक समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन गुड्डू यादव के साथ नईम वारसी, एक्सप्रेस न्यूज।